दोस्तों, आपने शायद ऐसे पेड़ या इमारतें देखी होंगी जो आसमान से गिरने वाली बिजली की चपेट में आने की वजह से बर्बाद हो गए। बरसात के दिनों में जब भी आप घने बादलों के बीच कड़कड़ाती बिजली को देखते होंगे तो आपके मन में ये बात जरूर आती होगी कि यदि ये बिजली हमारे आसपास गिरी तो क्या होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे गिरती है और यदि आपको अपने आसपास बिजली गिरने का खतरा महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब पूरी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली गिरने पर अपने आप को कैसे बचाएं, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि आसमान में बिजली पैदा कैसे होती है। दोस्तों, सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र, तालाब और नदियों से पानी लगातार वाष्प के रूप में वातावरण में ऊपर उठता जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जमीन के नीचे के पानी को वातावरण में छोड़ते रहते हैं। यही पानी ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करता है। बादल पृथ्वी की सतह से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर लगभग 12 या 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। बादलों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है और बादलों के शीर्ष पर तापमान -35 से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन बादलों में जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाता है, गिरते हुए तापमान के कारण वह संघनित अर्थात कंडेंस होने लगता है और जलवाष्प जमकर रुई जैसे छोटे धागों में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रक्रिया में ताप अर्थात हीट उत्पन्न होती है जो बर्फ के इन धागों को और ऊपर की ओर धकेलने लगती है। बर्फ के छोटे धागे आपस में मिलकर बड़े धागों में बदल जाते हैं और इनका वजन बढ़ता चला जाता है। बर्फ के इन बड़े धागों का वजन अधिक हो जाने के कारण ये नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इस स्थिति में बर्फ के बड़े धागे नीचे की ओर और छोटे धागे ऊपर की ओर गति करते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। इस प्रक्रिया में घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब बादल की सबसे ऊपर की परत में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि बीच वाली परत में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस चार्ज के कारण बहुत थोड़े समय में ही 1 लाख से लेकर 10 लाख एम्पीयर तक की करंट इन दोनों परतों के बीच बहने लगती है। इस करंट के कारण दोनों परतों के बीच हवा का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण ये हवा बहुत तेजी से फैलती है और बादलों के बीच गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी बिजली की अच्छी संचालक अर्थात कंडक्टर होती है और इसका चार्ज भी न्यूट्रल होता है, परंतु बादलों में पैदा होने वाली बिजली की तुलना में पृथ्वी का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। यही पॉजिटिव चार्ज बादलों में पैदा होने वाली बिजली को आकर्षित करता है और बिजली का लगभग 15 से 20% भाग धरती की ओर दौड़ पड़ता है। इसी को बिजली गिरना या लाइटनिंग कहते हैं। बादल की बिजली अधिकतर पेड़, मीनार या भवन जैसी ऊंची वस्तुओं पर गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा बिजली की कुचालक अर्थात इंसुलेटर होती है और हवा से होकर धरती की ओर आने वाले इलेक्ट्रॉन बेहतर सुचालक की खोज करने लगते हैं। जब ये बिजली धरती से 80 से 100 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उस समय ये मुड़कर ऊंची वस्तुओं जो कि बिजली के लिए कंडक्टर होती हैं पर गिर जाती है और पॉजिटिव चार्ज वाली पृथ्वी तक पहुंचने के लिए छोटे से छोटा मार्ग अपनाने लगती है। दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि बिजली गिरती कैसे है। आपने ये सुना होगा कि यदि आप कार में बैठे हैं और बिजली गिर जाए तो आप बच सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कार के टायर बिजली के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं और कार में बैठे व्यक्ति को बचा लेते हैं, परंतु ये सच नहीं है। कार के टायर लो वोल्टेज की बिजली को प्रवाहित होने से रोक सकते हैं, परंतु बादल में जो बिजली उत्पन्न होती है वो इतने हाई वोल्टेज की होती है कि उसे कार के टायर नहीं रोक सकते, चाहे वे कितने भी मोटे क्यों ना हो। असल में कार का पूरा स्ट्रक्चर मेटल का बना होता है और जब इस पर बिजली गिरती है तो ये अंदर रखी किसी वस्तु या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना मेटल के फ्रेम से होकर धरती की ओर रीडायरेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को फैराडे केज इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि बिजली गिरने पर बचने के लिए आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं।
पहला काम तो ये कि आप अपने घर की छत पर एक एंटीना लगवा सकते हैं जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करेगा। इसके अलावा कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि बरसात के दौरान टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि का पावर प्लग निकाल दें। बिजली से चलने वाले सभी अप्लायंसेस को ऑफ कर दें और मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंगे पैर फर्श या जमीन पर खड़े ना रहें और बिजली के उपकरणों से दूर रहें। यदि आप बरसात के समय खुले मैदान में हैं तो जल्द से जल्द किसी बिल्डिंग की तलाश करें और उसके अंदर ही रहें। दोपहर के समय इन सभी बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना दोपहर के वक्त ही होती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बादलों में बिजली कैसे बनती है और ये धरती पर कैसे गिरती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान और विज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।